औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है जी मैथ 7th है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जो यहाँ पर दिए गए रेशनल नंबर हैं, ठीक है, नातिक अदाद हैं, उनको हमने जमा करना है। ठीक है, उनको जमा कैसे करेंगे? हमारे पास पहला इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जुज़ है, वो लिखा हुआ है 5/9 एंड 4 मसलन लिखा हुआ है 5/9 एंड 4/9 लिखा हुआ है। तो इसको हमने कैसे हल करना है? इसको हम लिखेंगे 5/9 लिखेंगे। ऐड का मतलब है जमा करना। आप इसमें यहाँ पर प्लस का साइन लगा दें, जमा का साइन लगा दें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9 आ जाएगा। तो या हम प्लस हो या माइनस हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लस हो या माइनस हो तो उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यानी कि जुज़ाफिया का लेते हैं। तो दोनों नंबर जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, ओवर में जो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास वही 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है तो हम क्या करते हैं? 9 को हम 9 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, ये जो आंसर आया है इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 5 को इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। इसी तरह जो 9 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, जो 1 आएगा इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 9/9 आ जाएगा। ठीक है, 9/9 जो होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि 9 को अगर हम 9 पर तकसीम करें तो हमारे पास 1 जवाब आता है। तो हमारे पास इस सवाल का जो जवाब है वो 1 होगा। अब हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? -13/4 है, इसको हमने प्लस करना है 9/14 के साथ। ठीक है, हम अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? ये 2 2 4 है, 2 7 14 है, फिर हमारे पास 2 1 और 7 का 7 है। ठीक है, फिर 7 ये वाला 1 हो जाएगा और 1 ही रहेगा, ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? ठीक है, 2 और 2 हमारे पास 2 2 4 4 7s आर 28। ठीक है, 28 आता है। इस कैलसियम हमारे पास आ गया 28। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने जो -13/4 है इसको 28 बनाना है। ठीक है, 28 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो ओवर में लिखा हुआ है इसको अब 28 बनाएं, 28 बनाएं। ठीक है, 28 बनाने के लिए हम 7 से ज़रब करेंगे। 7 4 28 होता है, इधर भी आपने 7 लगा देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 13 7 91 होता है। ठीक है, 13 7 91। ठीक है, और ये वाला 7 4 28 होता है। ये वाला हमारे पास आ गया। और जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है जी 9/14 है। ठीक है, ये 14 को 2 से ज़रब करें। ठीक है, 14 ज़रब 2 28 होता है, और इसी तरह 2 हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, 9 2 18 बनेगा, और उसके बाद 14 ज़रब 2 यानी 14 2 हमारे पास 28 बन जाएगा। अब इस कसर का भी, इस फ्रैक्शन का भी ओवर में 28 हो गया, इसका भी 28 हो गया। अब हल करना आसान है। अब आपने क्या करना है? इसकी जगह पे आप लगा दोगे -91/28। ठीक है, आगे प्लस लिखोगे, इसकी जगह पर आप 18/28 लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, इसके बाद आप 28 एक दफ़ा लगाएं। लगाने के बाद यहाँ पे लिखे -91 और जमा का हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी? माइनस का 91 है और जमा का हमारे पास 18 है। ठीक है, इसमें से हमने जमा वाला निकाल देंगे। यहाँ से एक हासिल लें, कैरी लें, तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। 11 में से 8 निकाल दें तो 3 बचता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 बच गया। 8 में से 1 निकाल लें तो कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, तो हम साथ माइनस लगा देंगे। हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? -73 ओवर हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी -7/11 है और -3/22 है। इसको हमने कैसे हल करना है जी? इसको हम उसी तरह हल करेंगे जैसा हमने पिछला क्वेश्चन हल किया है। ठीक है, यहाँ पे 11 है और इसमें प्लस करेंगे। प्लस है जी -3/22 है। ठीक है, हमने इसको ऐड करना था, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ऐड का निशान लगा देंगे। ठीक है, जमा का निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? -7/11 ये जमा है और ये वाला मनफी है।
ठीक है, जमा और मनफी, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, जमा और नफ़ी हो तो हमारे पास मनफी ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, -3/22 आ जाएगा, 3 ओवर यानी कि 22 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, 11 और 22 का आप एलसीएम लें तो कितना आता है। ठीक है, 2 के साथ ये तो नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, 11 1 11 और 11 1 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 2 और इनके 11 दोनों हमारे पास 22 बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना बनाना है जी, यहाँ पर हमने 22 बनाना है। ठीक है, 22 कैसे बनाएंगे, तो ये है जी -7/11, 11 को अगर आप 2 से ज़रब करें तो 22 बनता है, इसी तरह आप 2 से इसको भी ज़रब कर दें। ठीक है, 7 2 14 है, यानी कि 7 दूनी 14 बनेगा और ओवर में हमारे पास 11 दूना 22 आएगा। ये पहले ही इसी तरह खड़ा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे इसकी जगह पर -14/22। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 3/22 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इस कैल्शियम लेना है, एल्शियम हमारे पास है जी 22, यहाँ पर आ जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का हमारे पास 14 हो और माइनस का हमारे पास 3 हो तो हमारे पास कितना आता है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा जी -17 हो जाएगा। ठीक है, -17/22 इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ही होगा। अब हमारे पास है जी -6/13 है और यहाँ पे जमा का निशान आएगा क्योंकि ऐड करना है, तो -8/13 है। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन जो है हल किया है, यहाँ पे 13, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, -8/13 ही आ जाएगा। अब इस एलसीएम जो है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों रकमें हमारे पास यानी कि सेम है, तो हम यहाँ पे जो है 13 ही लगा देंगे। ये माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, -6 और -8 को हम इकट्ठा कर दें मनफी के, तो मनफी के हमारे पास यानी कि 14 हो जाएंगे और ओवर में हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो पांचवा जो है वो यहाँ पर इस जगह पर हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास है जी 3/4 है, यहाँ पर प्लस -6 ओवर हमारे पास 5 है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ठीक है, आप 4 और 5 का एलसीएम लें, 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ ये वाला 2 बनेगा और 5 कट नहीं कटेगा, 2 1 और 5 फिर नहीं कट रहा और फिर हमारे पास 5 ये वाला 1 है और ये वाला भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 × 5। ठीक है, कितना बनेगा, 2 2 4 4 5 हमारे पास बनता है 20। ठीक है, अब हमने इनको 20 बनाना है, 20 हम बनाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, 3/4 है, 3 और 4, इसको 20 बनाना हो तो हम 5 से ज़रब करेंगे और इधर भी 5 से ज़रब करेंगे, ये वाला हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 यानी कि हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 20 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास यानी कि 6/5 है, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 से ज़रब करें। ठीक है, और इसको भी 4 से ज़रब करें तो ये वाला बन जाएगा -24 और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 20 यानी कि। अब हमने क्या करना है जी, हम इसको लिखेंगे जी 15/20 आ जाएगा और माइनस हमारे पास आ जाएगा -24/20 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर यानी कि 15 यानी कि 15/20 आ जाएगा, इसकी जगह पर हमारे पास -24/20 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैल्शियम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर जो है वो कितना आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे मनफी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर मनफी कर दी है, तो ये आ जाएगा 24। सही, तो अब यानी कि कितना बन जाएगा, अब हमारे पास ये वाला बनेगा माइनस का 24 है और प्लस का हमारे पास 15 है। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लें तो ये 14। ठीक है, 14 में से 5 निकालें तो 9, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 0, तो ये हमारे पास आता है जी -9/20 इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मनफी वाला जो है वो ज़्यादा है, 15 जो है जमा वाला छोटा है। ठीक है, 15 जमा के अगर हो तो 15 नफ़ी के ही यहाँ से काटेगा, मनफी के फिर भी 9 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मनफी का 9 लगा दिया है। अब हमारे पास इसी सवाल की जो है वो छठी जुज़ है, छठी जुज़ को हमने कैसे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर डालेंगे प्लस, यहाँ पे हमारे पास है जी -3/5 है। ठीक है, इसको ओवर नहीं, इसको ओवर आप 1 कर दें। ठीक है, अब हमारे पास वैसे ही यानी कि 4/1 हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5
5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसको भी 5 बना लें। ठीक है, 5 बना लेंगे तो हम यानी कि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। इसको 5 हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, 4/1 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें, ये हमारे पास बन जाएगा 20 और ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 515। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला पहले ही 5 है, इसको हमने 5 ने ओवर वाला बनाना था। ठीक है, ओवर वाले को 5 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, ये हमारे पास 20 आ गया, ये वाला हमारे पास 5 आ गया, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 20/5 लिख लेंगे और -3/5 इसी तरह ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, इसका एलसीएम लेंगे, जुजाफिकल लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 इसका जुजाफिकल है तो 20 यहाँ पे सेम आ जाएगा, 3 भी इसी तरह आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 20 में से 3 निकाल दे 17 बचता है। ठीक है, 17 ओवर जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।